बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू बेस एकेडमी। आज की वीडियो पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड है। ये पूरा एक सीरीज चलने वाला है। इसमें सबसे पहले हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट को पढ़ेंगे कि हम लोगों ने इस सीरीज में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पाकिस्तान समरी में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। अगर आप अच्छे तरीके से पाकिस्तान समरी कर लेते हो तो आपके अच्छे खासे नंबर कवर हो जाएंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट है बाउंड्रीज। इसके बाद नेक्स्ट है पंजाब प्रोविंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद सिंध प्रोविंस के बारे में, इसके बाद हम लोग खैबर पख्तूनख्वा के बारे में, इसी तरह फिर बलूचिस्तान के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। इसके बाद इस्लामाबाद के बारे में, फिर गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, फिर आज़ाद कश्मीर के बारे में। ये पूरा एक सीरीज एमसीक्यू टाइप बेस होगा। ये सारे आपके जितने भी पास्ट पेपर में जितने सवाल रिपीट हुए हैं इसको दोबारा हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इसको यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। इसके बाद फिर पाकिस्तान आर्मी के बारे में। नेक्स्ट इंशाल्लाह जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद आप लोग फिर जुडिशरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद फिर पुलिस के बारे में, और इसके बाद लिस्ट ऑफ नेशनल असेंबली के बारे में, और लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में, और उसके बाद फिर हम लोग केयर टेकर जितने प्राइम मिनिस्टर गुजरे उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। कौन कौन थे और कब आए, क्या क्या किया, जो मेन काम थे जो प्रीवियस में पेपर में पूछे जा चुके हैं वो सवाल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। इसके बाद लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वो कितने थे और उसका जो टेन्योर था सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान एग्रीगेशन सिस्टम है, और उसके बाद ड्राइवर्स है, इसके बाद ब्रिजेस और एडवर्क्स है, इसके बाद कैनाल्स है। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ने वाले ये सारे स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते। फिर डब्स है, उसके बाद एग्रीकल्चरल है, और एटॉमिक प्लांट है, और डैम्स है, और डेजर्ट्स है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स कौन कौन से है और इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी कितनी है, सब कुछ हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले। इसके बाद फॉरेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। इसके बाद लेक्स के बारे में, उसके बाद माउंटेन के बारे में, और उसके बाद पोर्ट्स के बारे में। इसके बाद मिनरल्स साइट्स के बारे में और मोटरवेज के बारे में पढ़ने वाले, और इसके बाद गार्डन्स के बारे में पढ़ने वाले। इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन से मसाजिद है और ये कब बिल्ट हुए, किसने कराया और कहाँ कहाँ पे, ये सारे हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले जो पास्ट पेपर में सवाल इनसे पूछे जा चुके हैं। फिर मिसाइल के बारे में पढ़ने वाले। इसके बाद पासिस है, उसके बाद रिसर्च रिपोर्ट्रीज है, और उसके बाद फोर्ट्स है। कल सेट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी के बारे में, फिर एनिसेंट प्लान्स। इसके बाद ये सारे टॉपिक हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक को कवर करने हैं। इसके बाद बाजार, नेशनल पार्क्स वगैरह, सोलर पावर, बिल्डिंग वगैरह, बैंक्स के बारे में, रोड्स के बारे में, मूवीज के बारे में, पर्सनालिटीज के बारे में। तो ये यहाँ पर जो मेन यहाँ पर ये एंड हो जाएगा। ये सारे टॉपिक हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान अफेयर में कवर करने हैं। अब सबसे पहले आज हम लोग जिस लेक्चर यानी सबसे पहला लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले जो समरी ऑफ पाकिस्तान, जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया पाकिस्तान समरी के बारे में, तो यहाँ पर इसका पहला लेक्चर होगा समरी ऑफ पाकिस्तान। भी काफ़ी सारे सवाल उससे हम लोग कवर करने वाले ताकि आपका कोई भी इशू वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल नेम के बारे में पूछा जाता है कि ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान क्या है, तो आपने लिखना है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये नेम किसने सजेस्ट किया? ये चौधरी रहमत अली खान ने। और कब किया था? ये 1933 में। और किस में? यहाँ पे नाउ एंड नेवर इसके एक जो बुक थी उसमें यानी पैम्पलेट उसने इसने यहाँ पर सजेस्ट किया। इसके बाद फिर पी स्टैंड फॉर पंजाब, ए स्टैंड फॉर अफगानिया जिसको हम लोग के कहते हैं, फिर के फॉर कश्मीर, और एस फॉर सिंध, टी एन फॉर बलूचिस्तान। और फिर ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान के अदर नेम्स कौन कौन से, तो यहाँ पर लैंड ऑफ प्योर पीपल भी इसको कहते हैं, और इसके बाद लैंड ऑफ सिल्वर पीपल भी इसको कहते हैं। फिर इसका जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। नेक्स्ट हम लोग जो सवाल यहाँ पर समरी ऑफ पाकिस्तान में हम लोग, फिर इसमें पार्लियामेंट कौन से? पार्लियामेंट एक मजालिस शोरा जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ नेशनल असेंबली यानी एक लोअर हाउस होता है और एक सेनेट अपर हाउस होता है। इसके बाद यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। और इसके बाद जो करेंसी है वो रुपये है। इसके बारे में काफ़ी दफ़ा सवाल आ चुके हैं कि यहाँ पर ये करेंसी कब इशू हुआ, यानी करेंसी नोट जो नहीं कब इशू हुआ, तो यहाँ पर ये जनवरी 1928 में। और यहाँ पर ये किसने डिज़ाइन किया? तो यहाँ पे ब्रैंडले साहब ने इसको डिज़ाइन किया।
तो इसको आपने सब को जो ना आपने जहन में रखना है। फिर इसके बाद पाकिस्तान डे क्या है, वो 23 मार्च है। इसके बाद टाइम जोन, स्टैंडर्ड टाइम जोन इन पाकिस्तान इज 5 फॉर आयर ऑफ GMT, ग्रीन मीन टाइम लैंड। इसके बाद और ये किसने सजेस्ट किया, प्रोफेसर मोहम्मद अनवर साहब ने इसको सजेस्ट किया स्टैंडर्ड टाइम को। इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है कि मदर ऑफ नेशन को हम लोग यानी वो कौन है पाकिस्तान की, वो है फातिमा जिना। इसके बाद फिर जो है ना फादर ऑफ नेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये कब पैदा हुए, 1876 में, और 1948 तक ये जिंदा रहे, उसके बाद फौत हुए। फिर कायद मिलत के बारे में भी काफ़ी दफ़ा सवाल आ चुका है, कायद मिलत कौन है, तो यहाँ पर आपको 4 चॉइस दिए होंगे और यहाँ पर आपने लियाकत अली खान को ही सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद मदर मिलत फातिमा जिना, और यहाँ पर क्योंकि फातिमा जिना 2 बार, एक मदर ऑफ नेशन भी इसको कहा जाता है और एक है मदर मिलत, वो भी फातिमा जिना ही है। फिर नेशनल फ्लावर जो है वो जैस्मीन है, और ये कब अडॉप्ट किया गया, ये 1961 में। अल्सो कॉल्ड समर क्वीन। यहाँ पर इस तरह सवाल के सारे सवाल पूछे जा चुके हैं कि कब अडॉप्ट किया गया, नेशनल फ्लावर क्या है, पहले ये आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद कभी कभी ये पूछता है कि ये जो नेशनल फ्लावर है ये कब अडॉप्ट किया गया, ये 1961 में। और कभी कभी ये पूछता है कि समर क्वीन क्या है, तो आपने जैस्मिन में ही इसको आपने इस पर क्लिक कर देना है। फिर नेशनल पोएट कौन है, वो अल्लामा इकबाल साहब है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, फिर नेशनल जूस शुगर कैन जूस है, ये सवाल पूछा जाता है काफ़ी दफ़ा, तो इसको आपने जहन में रखना है। फिर नेशनल विंटर फ्रूट जो है ना वो गोवा है, यहाँ पर मैंने नीचे नीचे पिक्चर भी दिया हुआ है। इसके बाद नेशनल समर फ्रूट जो है ना वो मैंगो है, इसको आपने जहन में रखना है। और इसके बाद नेशनल ट्री जो है ना वो देवदार है। नेक्स्ट है नेशनल म्यूजियम जो है ना वो कहाँ पे, कराची में, और एक है नेशनल स्लोगन। अब ये सवाल काफ़ी दफ़ा यहाँ पे पूछा जा चुका है कि नेशनल स्लोगन क्या है, पाकिस्तान जिंदाबाद, कभी जो है ना कुछ और काफ़ी सारे ऑप्शन दिए होते हैं, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि इसका मेन जो आंसर है वो क्या है, वो पाकिस्तान जिंदाबाद ही है। इसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। नेशनल गेम जो है ना वो हॉकी है, तो आप इसको भी जहन में रख लेना है। तो यहाँ पर हम लोग उनकी जो है ना यहाँ आज का जो लेक्चर है वो एंड हो रहा है, तो आपने इस वीडियो को जो है ना लाइक कर लेना है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर ले, उन लोगों के साथ जो अकेडमीज़ वगैरह को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, काइंडली उन लोगों के साथ शेयर कर ले ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो जाए। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।